तो भक्ति योग में अधिकारी कौन है? जिनका चित्त द्रवित है, सरल है, जिनकी आंखों से अश्रुपात होते। कई व्यक्ति के आंसू नहीं निकलते, चाह कर भी नहीं निकलते। तो ऐसे व्यक्ति जो है भक्ति योग के अधिकारी नहीं। तो फिर क्या करे? ये दोनों योग कठिन है, तो फिर कर सकते हैं कर्म योग के साथ, क्योंकि कर्म को सब करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। तो किस प्रकार से कर्म करे कि वह कर्म भगवान को दिलाने वाला हो जाए। वही कर्म जो सामान्य कर्म होते हैं, कोई यहाँ पर अलग कर्म करने की बात नहीं है। जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है, सबके अलग अलग कर्म हो सकते हैं, लेकिन वो सारे कर्म भगवत बुद्धि से करे, भगवदार्पण बुद्धि से करे, तो वो भगवान की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है एकम शास्त्रम कहा, एक ही शास्त्र है, श्रीमद् भगवद गीता है। और एको देव देवकी पुत्रेव, एक ही देव है, उस सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र है। यहाँ पर वही एकमात्र देव हैं, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। एको मंत्र तस्य नामानि, एक ही मंत्र है भगवान का नाम। भगवान का नाम लीजिए, वही एक मंत्र है, और कोई मंत्र नहीं है। भगवान का नाम स्मरण करिए, जैसा कि योग दर्शन में भी कहा, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावना। भगवान के नाम, प्रणव, ओमकार या अन्य भगवान के बहुत नाम है, हजारों नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में तो 1000 नाम भगवान के गिना दिए। किसी नाम में जिसकी निष्ठा है, जिसकी अभिरुचि है, जिस जिस नाम में, उस किसी एक नाम का चयन करके और उसी नाम का जप करिए। तो इस प्रकार से भगवान का एक नाम ही एकमात्र मंत्र है। और कर्म क्या है? तो एक ही कर्म है, तस्य देवस्य सेवा, उस भगवान की सेवा, उस भगवान का पूजन अर्चन इत्यादि एक ही कर्म है। भगवान विश्वात्मा है। भगवान, इसलिए उपनिषदों में एक भगवान को वैश्वानर कहा गया है। पूरा विश्व ही भगवान का एक देह मान करके, और उसी देह के अंतर्गत ये जीव हैं। भगवान के ही देह के विश्वमय रूप है भगवान के, उस विश्वमय रूप के अंतर्गत ये सब जीव हैं, मनुष्य आदि जीव हैं। इन जीवों की सेवा करना भगवान की पूजा है। तो इसलिए उस देव की सेवा ही एक कर्म है, यानी कि भगवान के नाते जगत की सेवा करना, यही एकमात्र कर्म है। यानी कि भगवान के नाते हम कर्म नहीं करते तो कर्म योग नहीं बन जाते। वो कर्म एक परिश्रम के रूप में होता है। जैसे पारिश्रमिक लेकर के कोई व्यक्ति काम करता है, उसको फिर पारिश्रमिक मिल जाता है, उसका फल वही होता है, भौतिक फल ही होता है। लेकिन उसके अभौतिक फल, पारमार्थिक फल, भगवत प्राप्ति इत्यादि नहीं हो सकते। इसलिए भगवत भाव से, हमने कल भी एक श्लोक बोला, ब्रह्मणी आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, कि जो भगवान पर अर्पित करके सारे कर्म करते हैं, लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा, वो फिर किसी पाप से लिप्त नहीं होते, और वह कर्म जो है उनको भगवत प्राप्ति करा देता है। तो इसलिए कर्म तो वही होंगे, सामान्य कर्म होंगे, बस भाव बदलना है। हम किस भाव से कर रहे हैं, भाव का बहुत खेल है। और भाव के विषय में कहा है चाणक्य नीति में, चाणक्य ने कहा है कि भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम, कि भाव में ही भगवान है। भावे ही विद्यते देवो, भाव में भगवान है, इसलिए भाव ही कारण है भगवत प्राप्ति में। बाकी तो बस आलम्बन है। हम कोई मूर्ति का आलम्बन ले लें, हम किसी और चीज का आलम्बन ले लें, चाहे मूर्ति काष्ठ की हो, चाहे मूर्ति पत्थर की हो, या किसी भी धातु की मूर्ति हो, वो तो आलम्बन है। यदि हम उसमें भाव नहीं करते भगवान की, तो फिर वो काष्ठ पूजा और जो है पत्थर पूजा हो जाती है। लेकिन उसमें भाव करते हैं हम, इसीलिए उसमें प्राण प्रतिष्ठान कराया जाता है। ये भाव दिलाया जाता है मंत्र आदि के माध्यम से कि इसमें प्राण प्रतिष्ठित हो गया, अब ये पत्थर सामान्य नहीं रहा, ये चैतन्य हो गया। तो इस कारण से वो भाव जब होता है, तब जाकर के वो पूजा जो है उपासना हो जाती है। वो प्रतीकोपासना जिसे कहते हैं वेदांत में, प्रतीकोपासना में जो है भगवान की भावना करनी पड़ती है। आगे भगवान कहेंगे कि जो है ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सर्जन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, कि हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। हृदय में विराजमान है, इसका मतलब का अन्य जगह विराजमान नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम,
भगवान तो सब जगह विद्यमान है, लेकिन यहाँ पर हृदय में कहा गया है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में विद्यमान है। इसका मतलब कि भगवान केवल हृदय में है, पूरे शरीर में नहीं है। भगवान तो कण कण में है, फिर हृदय क्यों कहा? हृदय इसलिए कहा कि हृदय भाव का केंद्र होता है। भाव का, भावना का केंद्र क्या होता है? हृदय होता है। भक्ति कहाँ से होती है? हृदय से होती है। करुणा कहाँ से आती है? हृदय से आती है। तो भावना, भक्ति, करुणा ये सब हृदय का धर्म है। और हृदय से अर्जुन तिष्ठति का मतलब भगवान भाव में है। भगवान केवल हृदय में ही नहीं है, भगवान सब जगह है, लेकिन हृदय में इसलिए कहा कि हृदय में जो भाव है, जो प्रेम है हृदय में, उस प्रेम से भगवान प्रकट होता है। इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाना। भगवान तो सब जगह है, लेकिन प्रेम से प्रकट होता है, भाव से प्रकट होता है, मानव हृदय से प्रकट होता है। इसलिए हृदय में ध्यान करने की बात कही जाती है। तो इस प्रकार से जो है भगवान का एक ही कर्म है कि उनकी सेवा करें। इस विश्वमय रूप को भगवान का रूप मान करके, इस नर को नारायण का रूप मान करके, हर एक जीव का ईश्वर का अंश मान कर या साक्षात ईश्वर ही मान करके और उसकी सेवा करें, यही एकमात्र कर्म है और कोई कर्म नहीं। तो इस प्रकार से इन श्लोकों में गीता के महात्म्य का वर्णन किया गया। अब हम सीधे गीता में प्रवेश करते हैं। गीता जैसा कि आप लोगों को विदित है, महाभारत का एक अंश है गीता। महाभारत में जिस प्रकार से 18 पर्व, एक एक पर्व में कई अध्याय हैं और एक एक अध्याय में सैकड़ों श्लोक हैं, तो उसमें भी 18 पर्व हैं। आदि पर्व से लेकर के स्वर्गारोहण पर्व पर्यंत 18 पर्व हैं। उसमें से एक पर्व है भीष्म पर्व। उसी भीष्म पर्व के अंतर्गत ये गीता कही गई है 18 अध्याय। तो यह गीता जो है 18 अध्यायों में विभक्त है। 700 श्लोक हैं इसमें। 700 श्लोक और 18 अध्याय में ये गीता कही गई है भगवान के द्वारा। और वैसे तो गीता जो है भीष्म के धराशायी होने के बाद कही गई है। वहाँ गीता जो है भीष्म जब धराशायी हो जाते हैं युद्ध में, उनकी सूचना लेकर के आते हैं और उनको सुनाया जाता है धृतराष्ट्र को। तब धृतराष्ट्र को जिज्ञासा होती है किस प्रकार से युद्ध संपन्न हुआ। तब फिर जो है संजय, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त था भगवान वेदव्यास के द्वारा, उन्होंने कहा था कि भैया तुमको यदि इच्छा हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर देता हूँ कि बैठ करके यहाँ से और सारे चीज देख सकते हैं। तो जो धृतराष्ट्र ने कहा कि हमें देखने की इच्छा नहीं, क्योंकि अपने आंखों से हमने जब अपने पुत्रों को नहीं देखा तो मरते हुए मैं नहीं देख सकता। तब उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी और कहा कि ये आपको बता देगा, जो भी आप पूछेंगे तो ये देख करके आपको बता देगा। तब वहां पर बीत जाने के बाद तब फिर गीता जो है धृतराष्ट्र को सुनाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला जो गीता का अध्याय है वो विषाद योग से प्रारंभ होता है। अर्जुन को मोह होता है, मोह होने के कारण वो दुखित होता है, खिन्न होता है, युद्ध से विरत होने की बात करता है, इसलिए इसको विषाद योग कहा गया है। तो इस विषाद योग में हम प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमोध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, इस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में समवेत हुए युद्ध के इच्छुक मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या किया, हे संजय मुझे बताओ। यहाँ कुरुक्षेत्र कहा, क्षेत्र मतलब खेत होता है, और कुरु उनके पूर्वज थे, वो कभी वहां कृषि किया करते थे इस क्षेत्र में, इसलिए कुरुक्षेत्र कहा गया।
और धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया कि उस क्षेत्र को बाद में वरदान प्राप्त हुआ कि जो इस क्षेत्र में अनुष्ठान करेगा, तप करेगा, उसको बहुत पुण्य होगा, धर्म का उदय होगा उसके चित्त में, संस्कार में। तो इसलिए इसे धर्म क्षेत्र भी कहा। और इसलिए कहा जाता है कि वहां पर परशुराम जी ने भी उस क्षेत्र में ही आकर तपस्या भी की थी। तो वो तब से बाद में जब ये वरदान प्राप्त हुआ उस भूमि को, तो पूर्व ने खेत जोतना बंद कर दिया और उसके जो अनुष्ठान आदि के लिए ऐसे क्षेत्र को तीर्थ के रूप में प्रसिद्धि मिल गई। तो इसलिए उसको धर्म क्षेत्र भी, उसी कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा। जो वर्तमान में दिल्ली का आसपास का इलाका है वो कुरुक्षेत्र का इलाका है। तो धर्म क्षेत्र और उस कुरुक्षेत्र में समवेत उपस्थित मेरे और पांडवों ने क्या किया, ऐसा बताओ। क्या किया यहाँ पर, किम अकुर्वत किम कुर्वंती ऐसा नहीं कहा, क्या कर रहे हैं। तो कर रहे हैं कहते थे इसका मतलब कि वर्तमान में पूछ रहे हैं, लाइव चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट। लेकिन यहाँ पर क्या किया, इसका मतलब वो लाइव टेलीकास्ट खत्म हो चुका था, अब उसका फिर से रिपीटेशन हो रहा है। तो इसलिए बाद में सुना है धृतराष्ट्र ने, इसलिए किम अकुर्वत क्या किया, ये संजय ये बताओ कि मेरे और मेरे पांडव पुत्र ने क्या किया। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि युद्ध का जो मुख्य कारण है यही है, मेरे और पराये का भेद कर दिया है। मेरे और पांडवों ने, पांडवों को अपने से अलग मान लिया और मेरे पांडव नहीं है ऐसा मान लिया। तभी तो कहा मामका और पांडवात सही है, मेरे पुत्र और पांडव पुत्र। अब यही झगड़े का मूल जड़ कहते हैं। समाज में भी यही देखा जाता है, परिवार में भी पहले संयुक्त परिवार होते थे तो उसमें ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती थी। ये मेरे और तेरे का भेद नहीं रहता वहां पर। तो जिसका पुत्र है उसको गोद में खिलाना भी एक अपराध जैसा माना जाता था। इसलिए अपने पुत्र को खिला रहे इसका मतलब कि आपको अपने पुत्र में आसक्ति है। इसलिए वहां पर अपने पुत्र को वो कभी भी खिलाकर उसको लेकर गोद में और प्यार ऐसे आदमी व्यक्ति नहीं कर रहा था, क्योंकि पुत्र में स्वाभाविक प्रेम तो होता ही है। वो हमारा पुत्र है, इसमें तो राग सबका होगा। और उसको और आप चिपका रहे हो तो इसमें ये होगा कि आप उसमें ममत्व होगा, फिर आपके दूसरे पुत्र को कहोगे, दूसरे बच्चे को, बाकी उसी परिवार के हैं, वो फिर कहने लगो कि ये मेरे नहीं है। फिर आजकल बच्चे को सिखा देते हैं, हालांकि ऐसे संयुक्त परिवार बहुत कम ही रहे हैं, लेकिन वहां पर भी बच्चे को ये सिखा देते हैं कि तुम्हारे पापा ये हैं, ऐसा करते हैं। उनको बुलाइए, पापा को बुलाइए, कौन पापा, बोलो तुम्हारे पापा। तो अब उसको पता चल जाता है कि ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, उसमें पता ही नहीं चलता कि मेरे पिताजी कौन है। उसमें या तो बड़े पिता, ताऊ, चाचा सब एक ही भाव कह रहे हैं। कई बार तो ऐसा देखा जाएगा अपने ही पिता को कई लोग चाचा कहते, काका, क्योंकि बड़े भाइयों को देखा कि बड़े भाई जो है काका कह रहे हैं, तो उनके पुत्र भी अपने पिता को काका या चाचा सब थे, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलता था, सब एक रूप में रहते थे। तो उससे क्या होता था कि सब में मैं और मेरेपन की भावना नहीं रहती, मेरा तेरा ये सब नहीं रहता। मैं और मोर तोर ते माया जा बस कर ही जीव निकाया, ये रामचरितमानस में कहा यही तो जो है माया है, ये सारे जीवों को बांध रखी है और नचा रही है। मैं, मोर, तोर, तुम्हारा, ये इसी के कारण जब झगड़े फसाद होते। तो मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा, ये जो भेद होते हैं, जब से भेद शुरू हुआ समाज बिखरने लगा, परिवार टूटने लगे, वहां पर ये भेद होने लगा, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे नहीं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे नहीं है। ऐसा जहां हुआ तो फिर टूटने लगा परिवार। जो परिवार के मुखिया होते थे वो भी ऐसे ही करने लगे। मुखिया को ये होना चाहिए कि सब हमारे हैं, तो जो मुखिया होता वो अपने ही परिवार के प्रति अधिक स्नेह रखने वाला हो गया, बाकी पर कम स्नेह रखने लगा। फिर वो देखने लगे कि भाई ये तो जो है अपने तरफ ज्यादा खींच रहा है, अपने जो व्यक्तिगत हैं, उनके पुत्र अपने हैं, उनके प्रति ज्यादा मोह है, इनके पत्नी के प्रति ज्यादा मोह है, बाकियों के प्रति नहीं है, तो फिर परिवार टूट जाता है। तो जहां भी मैं, मोर, तोर, तेरा, ये सब भाव रहते हैं, वही सब जो है विद्रोह पैदा होते हैं। लड़ाई का जो मुख्य कारण है यही है। इसलिए यहाँ पर मामकाः और पांडवा शैव,
मेरे और पांडवों ने क्या किया, ऐसा कह रहा है धृतराष्ट्र। तब संजय वाच, फिर संजय कह रहे हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। संजय कह रहे हैं कि तदा राजा दुर्योधन व्यूढ़ं पांडवानीकं दृष्ट्वा, तब जो है दुर्योधन वहां सब इकट्ठा हो गई है। अब ये बिल्कुल बच चुका है कि भाई बोल दिया दुर्योधन ने कि मैं तो जो है कि एक सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दे सकता, 5 गांव की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। तब ये हो गया कि अब युद्ध अनिवार्य है, अब इसको कोई रोक नहीं सकता। भगवान भी संधि के रूप में गए, माना नहीं, भगवान को उल्टे बांधने चला। तो भगवान ने वहां पर उसको जो है अपना रूप भी दिखाया। किसी प्रकार से जब बात नहीं बनी तो अंत में ये घोषणा हो गया कि अब युद्ध होगा। तो पांडवों ने भी अपने स्वजनों से सलाह मशवरा लेकर के, भगवान से लेकर के अब क्या करें। भगवान ने कहा एक ही युद्ध अनिवार्य। तब उस युद्ध भूमि में सब पहुंचे हैं, और पहुंचे हैं तो दुर्योधन क्योंकि राजा, दुर्योधन वहां पर युवराज था, भावी राजा ही है, इसलिए वहां पर दुर्योधन राजा ऐसा कहा गया। दुर्योधन को राजा सबसे कहा गया क्योंकि राजा के महत्वाकांक्षी था वो, इसलिए वो राजा शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया। तो राजा जो है दुर्योधन जब पांडवों को व्यूह रचना देखता है, व्यूढ़म पांडवानिकम, पांडवों की सेना ने उस दिन प्रथम दिन जो है, क्योंकि पांडवों की सेना कम थी और कौरवों की सेना ज्यादा थी, 7 अक्षौहिणी सेना जो है पांडवों के पास थी, जबकि 11 अक्षौहिणी सेना जो है कौरवों के पास थी। तो अब उनके कम थे, इसलिए रोज व्यूह बदलना पड़ता है। तो पहले दिन उन्होंने वज्र नामक व्यूह की रचना की। तो उस व्यूह की रचना को देख करके और दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास आता है और आकर के कहता है, क्या कहता है कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम, यह आचार्य ये देखिए पांडुपुत्रों को, और तव शिष्येण धीमता, आपके ही शिष्य द्रुपद पुत्र जो धृष्टद्युम्न है, और धृष्टद्युम्न जो सेनापति थे पांडवों की तरफ से, सेनापति जो प्रथम थे वो धृष्टद्युम्न जो है द्रुपद के पुत्र थे। करे कि आपके ही जो बुद्धिमान शिष्य के द्वारा आज वज्र नामक व्यूह की रचना की गई, इसको देखो। और इस पांडव पुत्र को द्वारा जो है इस सेना को देखिए, और जिन्हें आपके ही शिष्य हैं वो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ये जो है व्यूह रचना की है, इसको आप देखिए। और इसमें कैसे कैसे हैं, कौन कौन से लोग हैं, उसको दिखा रहा है दुर्योधन कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुस्य कीतानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजस्य सैव्यस्य नरपुंगवः। करेगा अत्र शूरा महेश्वासा, यहाँ पर जो है बहुत शूरवीर हैं पांडवों की तरफ से शूरवीर। तो अत्र महेश्वासा तथा युधि भीमार्जुन समासुरा, करेगा यहाँ पर बड़े बड़े धनुर्धारी हैं, पांडवों के पक्ष में बड़े बड़े धनुर्धारी हैं, और वो भी कैसे हैं, भीमार्जुन समायुध। इस युद्ध में पांडवों के तरफ से भीम और अर्जुन के समान जो शूरवीर हैं वो बहुत हैं, उनको देखिए। कौन कौन है, युधान अर्थात सात्विकी है, विराट है, ये सब महारथी है, राजा द्रुपद स्वयं है यहाँ पर, तो कई सब महारथी है, सब महारथी है। महारथी में कहते हैं कि 12,000 जो धनुर्धारियों के साथ अकेले लड़ ले उसको महारथी है। तो ये सब महारथी हैं, इनको देखिए आप, थोड़ा नजर घुमाइए, क्योंकि ये विरोधी हैं, आपको पता होना चाहिए किसको मारना है, किससे आपको लड़ना है, आप देख लीजिए एक बार। तो उनके पास जाकर ये सब दिखाता है। धृष्टकेतु है, चकीतान है, और वीर्यवान काशीराज हैं, पुरुजीत है, कुंती भोज हैं, ये सब नरों में श्रेष्ठ हैं, शैव्य हैं।
किसी भी राज्य के राजा शैव्य हैं। तो ये सब जो है महारथी है, इनको आप देखिए। और भी लोग हैं इसमें, भूतपाल कह रहे हैं युधा मनुष्य विक्रांत उत्तम औजास वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथाः। करेगा महापराक्रमी युधामन्यु है और महापराक्रमी उत्तम औजा हैं, ये सब महारथी हैं। और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु है और द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं, ये सब महारथा, सब महारथी हैं। और इनको दिखा करके अब कह रहा है कि अब हमारा भी देख लीजिए, आप हमारा भी सुन लीजिए, तक आपको पता होना चाहिए कि हमारे टीम के सदस्य कौन है। तो कह रहा है कि अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। करेगा अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम, मेरे में जो विशिष्ट विशिष्ट व्यक्ति हैं, वैसे तो बहुत हैं, उनका नाम मैं क्या बताऊं, बताने का समय नहीं है, लाखों करोड़ों लोग हैं वहां पर। तो कह रहे हैं कि जो विशिष्ट है मैं उनको बताता हूं आपको, क्योंकि आपके संज्ञान में ये बात होनी चाहिए, क्योंकि आप सेनापति हैं हमारे तरफ से, तो सेनापति को सबको बोध होना चाहिए कौन किसके तरफ से लड़ रहे हैं। तो हे द्विजोत्तम अर्थात द्विजों में श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आचार्य, हमारे पक्ष में जो विशिष्ट लोग हैं तान् निबोध, उसको आप समझ लीजिए कौन है। आपकी संज्ञार्थम यानी कि संज्ञान के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, ये समझ लीजिए। मम सैन्य से नायका, मम सैनिक से मेरे सैन्य के, मेरे सेना के जो नायक हैं यानी कि सेनापति हैं, उनको ब्रवीमि में कहता हूँ। वो कौन कौन है? भवान यानी कि आप साक्षात हो, आप भी हो, भीष्म, भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, और समितिंजय कृपाचार्य, कृपा महान पराक्रमी और युद्ध को विजयी दिलाने वाला संग्राम विजयी जो कृपाचार्य हैं। अश्वत्थामा है, विकर्ण है जो उनके 100 भाइयों में एक था, विकर्ण भी है। सौमदत्ती, सोमदत्त का जो पुत्र है भूरिश्रवा, वो भी है इसमें। और करे अन्य च मदर्थे त्यक्त जीविता, अन्य भी बहुत सारे हैं, मैं किनका नाम बताऊं, जो त्यक्त जीविता, अपने जीवन का त्याग करने के लिए यानी कि मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर आहुति देने के लिए यहाँ आए हैं। वो कैसे कैसे हैं? वो शूरा, बहवह शूरा, बहुत सारे शूर हैं यहाँ पर। नाना शस्त्र प्रहरणा, सर्वे युद्ध विशारद है, और वो ऐसे ऐसे नहीं है, सामान्य नहीं है। नाना शस्त्र प्रहरणा, विविध शस्त्रों से युक्त है, विविध शस्त्रों को चलाने में जिनकी निपुणता हासिल है, कुशल है, ऐसे विविध शस्त्रों से युक्त होकर के, और युद्ध विशारद हैं, सामान्य नहीं, कई युद्धों को जीत कर आए हैं, जिनको अनुभव है कई युद्ध को जीतने का। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं, मेरे लिए प्राण की बाजी लगा दिए हमारे तरफ से लड़ने के लिए। तो आप उनको देख लीजिए। और इसको देख करके फिर कहता है, फिर उसको हर्ष होता है, क्योंकि सेनाएं कम थी पांडवों की और कौरवों की सेना ज्यादा थी, इसलिए उसको अपने आप पर गर्व हो रहा है। और कह रहा है अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। करेंगे भीष्माभिरक्षितम अस्माकं तत् बलम अपर्याप्तम, मेरे तरफ से जो है हमारी सेना जो है, और वो कैसे है? भीष्माभिरक्षितम, भीष्म से रक्षित है, क्योंकि भीष्म पितामह सेनापति थे। तो सेनापति के नाते उसने कहा कि हमारी जो सेना है हमारी भीष्म से संरक्षित है, भीष्म जिनके सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं, ऐसी सेना हमारी है। तो हमारी सेना बलम मतलब सेना, हमारी सेना जो है भीष्म से अभिरक्षित है। और वो अपर्याप्तम, पर्याप्त का मतलब होता है थोड़ा सा, और अपर्याप्त का मतलब बहुत ज्यादा, असीमित। तो हमारी सेना अपरिमित है,
पांडवों की अपेक्षा से उनकी तो पर्याप्त है, पर्याप्त मतलब थोड़ा सा है, हमारी अपर्याप्त है। और हमारी जो भीष्मा भी रक्षित है, भीष्म पितामह जिसके साक्षात रक्षा करने वाले हैं, उसको कौन डिगा सकता है। उसको ये गर्व था कि भाई इसमें तो पांडव के अलावा है कौन, और पांडव में भी अर्जुन को छोड़ दिया जाए तो बाकी है कौन। भीम को भी, भीम केवल बल तो था उनके पास, लेकिन युद्ध कला में उस प्रकार सैनिकों नहीं थे कि वो धनुष चला पाए उस प्रकार से। धनुर्धारी तो एक अर्जुन थे, तो अर्जुन को लेकर ही केवल शंका थी उसको कि अर्जुन एक है, उसको तो मार ही देंगे हम। और वो भी जो है भीष्म के आगे क्या है, बच्चा ही तो है, भीष्म पितामह के आगे बच्चा ही तो है, इसलिए उसको हर्ष हो रहा है भीष्म के ऊपर। देखिए भीष्म जैसे लोग हमारी सेना की रक्षा करने वाले हैं, तो हमारी सेना भीष्म से रक्षित है, और उनकी सेना भीमा भी रक्षित है, भीम से रक्षित है। उस दिन प्रारंभ में, शुरू में जो है भीम रक्षा कर रहे थे, हालांकि वो जो है सेनापति तो दूसरा था, धृष्टद्युम्न था सेनापति, लेकिन आगे जो खड़े थे मोर्चे पर, आगे चल रहे हैं तो भीम थे, इसलिए भीमा भी रक्षित कहा। और उनकी तो सेना जो है पर्याप्त है, थोड़ी सी है हमारी तुलना में, इसलिए हमारी तो विजय सुनिश्चित है, उनका हार तो होना ही है, क्योंकि महारथी भी कम है, सेना भी कम है, तो करेंगे क्या, उनका हारना सुनिश्चित है। इसलिए हमारी सेना अपरिमित है, उनकी थोड़ी है, तो इसलिए ये सब दिखाया, और आगे और भी कहेंगे। आज की कक्षा का हम लोग विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।